दोस्तों, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की संभावना बढ़ गई है। फिर से पलटी मारने और भाजपा के साथ जाने की अटकलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी राजद को सरकार बनाने से रोक पाएगी? अगर नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ चले जाते हैं तो नीतीश का विरोध करके भाजपा के साथ गए सहयोगी दलों का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी दलों के गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है। गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे, नेताओं के बीच बातचीत समेत कई ऐसी जिम्मेदारी है जो ललन सिंह को सौंपी जा सकती है। यानी सरल शब्दों में कहे तो ललन सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह एक्टिव किया जा सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश की है। खबर ये भी है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीतीश कुमार अपने पास ही रख सकते हैं। अगर रामनाथ ठाकुर समेत किसी बड़े नेता को अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी नेताओं को अंदर विरोधाभास हो सकता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पास ही पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान रख सकते हैं। गौरतलब है कि ललन सिंह को भाजपा के साथ जाने के फैसले का विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन असल में वे भी नीतीश कुमार के फैसले के साथ जाएंगे। बताया जा रहा है कि राजद से तालमेल तोड़कर भाजपा के साथ जाने का फैसला हो चुका है और उस पर अमल होगा 14 जनवरी के बाद। असल में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की चिंता सता रही है। जिस तरह से एचडी देवगौड़ा ने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा से तालमेल किया, उसी तरह नीतीश भी अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा के साथ जाएंगे। उनको एक तरफ राजद से चिंता है तो दूसरी ओर भाजपा से भी चिंता है। बताया जा रहा है कि उनके 8 से 9 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। उनको पता है कि जेडीयू और राजद साथ रहे तो उनकी टिकट कटेगी। इसके अलावा राजद की ओर से नीतीश को लेकर दुष्प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया और सार्वजनिक रूप से कहा जाने लगा है कि नीतीश की पार्टी का विलय राजद में हो जाएगा। इसे जेडीयू के तमाम बड़े नेता चिंतित है। जेडीयू के एक बड़े यादव नेता के घर पर 14 विधायकों की जुटने की खबर आई और कहा गया कि ये लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे सकते हैं। यह आंकड़ा भी बताया गया कि जेडीयू को हटा दे तब भी राजद, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर 115 की संख्या पूरी होती है। उसके बाद सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आरजेडी के नेता नीतीश की साख बिगाड़ने के साथ साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी राजद को सरकार बनाने से रोक पाएगी? जेडीयू के नेता इसे लेकर बहुत भरोसे में हैं। उनका कहना है कि उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका काम भाजपा करेगी। जेडीयू से ज्यादा भाजपा को चिंता होगी कि वह राजद की सरकार नहीं बनने दे। असल में जेडीयू के अभी 45 विधायक हैं और नियम से पार्टी तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी ना तो भाजपा की ऐसी स्थिति है कि वह 30 विधायक तोड़ सके और ना राजद की ऐसी स्थिति है। राजद नेता इस भरोसे में है कि विधानसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी के हैं और वे मदद करेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बाद में आएगी जब उनके पास अयोग्यता का मामला पहुंचेगा। उससे पहले राज्यपाल की भूमिका आएगी। अगर आरजेडी के नेता इस भरोसे में है कि 8-10 विधायक तोड़कर महाराष्ट्र की तरह खेल कर देंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता नहीं देंगे और उससे पहले भाजपा और जेडीयू सरकार बनाने का दावा कर देंगे। मौजूदा गणित के हिसाब से आरजेडी के 69 विधायक,
इनके अलावा कांग्रेस के 19 और 3 वामपंथी पार्टियों के 16 विधायक है। ओबीसी की पार्टी के भी एक विधायक को जोड़े तो संख्या 115 बनती है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने जेडीयू के कुछ विधायकों को लोकसभा की टिकट देने का लालच दिया है, लेकिन भाजपा और जेडीयू के साथ आने के बाद उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ चले जाते हैं तो नीतीश का विरोध करके भाजपा के साथ गए सहयोगी दलों का क्या होगा? भाजपा के अभी जो सहयोगी है उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनको नीतीश पसंद नहीं करते। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से हैं, जिनमें एक का नेतृत्व पशुपति पारस और दूसरे का नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं। इनमें से पारस के साथ नीतीश कुमार का सद्भाव है, लेकिन चिराग पासवान को वे पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पीठ में छुरा घोंपा। नीतीश की वजह से ही चिराग पासवान को केंद्र सरकार में जगह नहीं मिली थी और नीतीश ने ही उनकी पार्टी में विभाजन कराकर पारस का अलग गुट बनवाया था। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता मानते हैं कि जब जेडीयू और भाजपा साथ आ जाते हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं रह जाती। अगर नीतीश भाजपा के साथ जाते हैं तो यह देखना होगा कि भाजपा अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ क्या बर्ताव करती है। इन सब खबरों के बीच नीतीश के फिर पलटने की खबर है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।